देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। बीपीएससी परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 37 परीक्षा केंद्र की निर्धारित किए गए थे। 12 बजे दिन से लेकर 2 बजे दिन तक परीक्षा का आयोजन हुआ। वहीं परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर काफी जांच पड़ताल के बाद प्रवेश करने को मिला। मेटल डिटेक्टर मशीन से भी जांच की जा रही थी। वहीं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि तो नहीं ले जा रहे। मोबाइल फोन या अन्य कोई दूसरा सामान बीपीएससी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों का कई जगह पर जांच हुआ। परीक्षा देने के लिए ब्लैक और ब्लू कलर का बॉल पेन ही अलाउड किया गया था। कलम और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा दूसरा कोई भी सामान परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते थे। वहीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया था। एग्जामिनी को तो यही लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ थोड़ा टफ था। सेंट्रलाइज किया जा रहा है मोदी के द्वारा। बिहार स्टेट से हटा करके इसको बताइए, इसको सेंटर अपने हाथ में ले रहा है। घर पे देता ना, जहाँ पे घर है वहाँ देना चाहिए था सेंटर। बहुत अच्छा एग्जाम रहा, क्वेश्चन तो अच्छा स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया इस बार। स्टैंडर्ड अच्छा है, पिछले बार से लेवल अच्छा किया इन्होंने। ऑप्शंस में बहुत सारे बदलाव रहे हैं इस बार। बहुत सारे ऑप्शंस में मोर देन अबव एंड नन ऑफ द अबव ऑप्शंस रहे हैं इस बार। इनका स्टैंडर्ड अच्छा किया इन्होंने। उम्मीद है अच्छी सिलेक्शन, तैयारी अच्छी रही तो शायद सिलेक्शन हो जाए। बहुत लोग देने नहीं आए। जैसे मेरा दोस्त है जो जॉब करता है, उसको छुट्टी लेने में प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं आ पाया। सीआईएसएफ में है, पानीपत से उतना दूर अचानक से जल्द नहीं आ पाता है, और भी छुट्टी लेने का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम औरंगाबाद से आए हैं, औरंगाबाद में भी हम पूरा ब्लॉक से। अब तक का सबसे टफ पेपर था, अब तक का सबसे टफ। कटअप बहुत लो जाएगा और उम्मीद है कि हमारा मतलब जैसा तैयारी था उतना हम परफॉर्म किए हैं। रिजल्ट हो या ना हो, हम परफॉर्म किए हैं। कैसे अब तो बता नहीं सकता है। दरभंगा के लहरियासराय के पूर्वांचल उच्च विद्यालय में बीपीएससी की परीक्षा देने पहुंचे छात्र महज 2 मिनट की देरी के कारण परीक्षा से वंचित हो गए। लाख मिन्नतें के बावजूद परीक्षा सेंटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। आयोग के निर्देश के अनुसार परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले 11 बजे ही छात्रों को सेंटर पर पहुंच जाना था, लेकिन छात्र 11:02 पर परीक्षा सेंटर पर पहुंचे थे। हालांकि इस बीच छात्र अभिषेक अपने स्तर से परीक्षा में शामिल होने के लिए फरियाद भी की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन परीक्षा से वंचित छात्र ने निराशा के बीच अपने हौसलों को बनाए रखा और मीडिया से साफ शब्दों में कहा कि 1 वर्ष और तैयारी करेंगे, फिर अगले वर्ष बीपीएससी परीक्षा निकाल कर आयोग को दिखा भी देंगे। देरी की वजह से अभिषेक की बहन भी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। एक परेशानी ये है कि हम लोग हाबी बुहार से आए एग्ज़ाम देने के लिए। बीपीएससी की एग्ज़ाम थी, तो हम लोग 10:15 बजे हालांकि दोनार पहुंच गए थे। 11 बजे एंट्री थी स्कूल में, तो 10:15 बजे पहुंच गए थे। लेकिन दोनार गुमती बंद होने के चक्कर में यहाँ पहुँचते 11:02 पे हम यहाँ पहुँचे हैं। प्रशासन की, स्कूल के प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कीजिए, सर 2 मिनट की देरी है, आप हमें जाने दीजिए। विद्यार्थी के लाइफ का सवाल है, 1 साल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ये परेशानी हुई। इसके बाद भी जब हम लोग अंदर जाने का कोशिश करते करते घुसी भी, विद्यार्थी गए भी, लेकिन अंदर से भी निकाल के बाहर कर दिया गया। जबकि उस समय विद्यार्थियों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि अब विद्यार्थी लोग शौचालय वगैरह जो भी करना है जा सकते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि विद्यार्थी को 11:02 पे पहुंच गए थे, तो ले लेना चाहिए था। इससे जो है प्रशासन का थोड़ा प्रशासनिक तौर पर इसको सोचा जाना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट किए हमारे आसपास जो यहाँ के स्कूल के आसपास के जो लोग हैं, वो भी अपने स्तर पे बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि 2-3 मिनट की देरी है, आप इनको जाने दीजिए। लेकिन स्कूल की जो प्रिंसिपल है और प्रशासन है, इन लोग के द्वारा कोई फ़ोन से हम
डीएम साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आप आयोग से बात कीजिए, आयोग अगर कुछ करे तो इस पे कुछ हो सकता है, अदरवाइज हम पर्सनली कुछ नहीं कर पाएंगे। एक हम थे जो 11-2 में थे और एक और विद्यार्थी था, लड़का था जो 11:30 बजे पहुंचा था, लेकिन हम 11:02 में ही पहुंच गए थे। वो भी पहले पहुंच जाते, लेकिन रेलवे प्रशासन जो है दोनार गुमती जब बंद होती है तो आधा घंटा पौन घंटा लग जाती है। बहुत दुख है सर, कारण कि 2 बार से देते आ रहे हैं, लगातार देते आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रशासन जब इतनी कड़ी रहती है, इससे पहले BSSC का एग्ज़ाम हुआ था, BSSC का पेपर लीक हो गया। अब देखिए, दुख तो बहुत बड़ी दुख है कि इतनी दूर से आए, इतनी तैयारी किए थे। अब विद्यार्थी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? अब यही होगा कि प्रशासन तो कुछ की नहीं हमारे लिए, और ना ही दरभंगा प्रशासन के द्वारा कुछ हेल्प किया गया। अब आयोग तक तो हमारी पहुंच है नहीं, तो आयोग हमारी कुछ मदद करेगी। तो अब यही है कि आगे अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और इससे बेहतर रिजल्ट करके दिखाएंगे आयोग को। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट KK सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। नवनिर्माण के लिए महाराजी पुल को तोड़ने पहुंचे मजदूरों का शुभंकरपुर के ग्रामीणों ने विरोध किया। बालेंदु झा के द्वारा नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को वैकल्पिक मार्गों की समस्या से अवगत कराने के बाद काम रुका। जिलाधिकारी ने टीम बनाकर वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण कराने का भरोसा दिया। इस संबंध में बताते हुए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, भाजयू मोक जिला अध्यक्ष और दरभंगा नगर निगम चुनाव में उप महापौर पद पर 28,000 मत लाकर उप विजेता रही अर्चना झा के पति बालेंदु झा ने बताया कि कुछ महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने महाराजी पुल निर्माण का शिलान्यास किया था। उसके बाद एजेंसी ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में बगल में एक डायवर्सन सड़क बनाया है, जिस पर केवल 2 चक्का वाहन और पैदल लोग ही आवागमन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि शुभंकरपुर वार्ड नंबर 8, 9 और 23, शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजितपुर सहित कई और गांव का शहर में जाने का मुख्य मार्ग महाराजी पुल ही है। इस पुल के टूट जाने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
कई हजार लोगों का शहर से सीधा संपर्क टूट जाने का खतरा है। इसलिए अन्य 2 वैकल्पिक पुल मार्ग इमली घाट पुल और किला घाट पुल मार्ग को प्रशासन द्वारा निरीक्षण कराकर अतिक्रमण मुक्त करा, जहां सड़क क्षतिग्रस्त है वहां उसे सही कराकर, जहां सड़कों पर पोल है उसे उचित जगह पर व्यवस्था कराकर आने जाने की व्यवस्था की जाए। बालेंद्र झा ने बताया कि इस संबंध में नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया और कमेटी बनाकर निरीक्षण कराने की बात भी कही और कहा है कि हम ग्रामीण वासियों के समस्या और भावना के साथ हैं। बालेंद्र झा ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त का भी समस्त ग्रामीण वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस अति गंभीर विषय पर त्वरित संज्ञान लेकर कमेटी गठन करने की दिशा में कदम भी उठाया और एजेंसी को बोलकर अविलंब पुल तोड़ने के काम को भी रुकवाया, जिसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी सदैव उनके आभारी रहेंगे। पुल का एक मुख्य लाइफ लाइन कहें तो यह महाराजी पुल है, जो कुछ महीने पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने आके इसका शिलान्यास किया था। अभी आवागमन के लिए एक डायवर्सन बनाया गया है, जो जिस डायवर्सन से मुश्किल से पैदल या मोटरसाइकिल यात्री ही जा पाएंगे, और यह पुल तोड़ने के लिए निगम ने यह बोर्ड 2 दिन पहले लगा दिया। हमारी कल बात हुई नगर आयुक्त महोदय से, हमने अपनी मांग रखी है नगर निगम प्रशासन से, गांव वालों की तरफ से हमने यह मांग रखी है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से कि पहले जो 2 अन्य पुल और वैकल्पिक मार्ग हैं, इमली घाट पुल और किला घाट पुल, उन दोनों पुलों के जो सड़क हैं वो पहले इसका निरीक्षण किया जाए कि क्या 2 गाड़ी आपस में एक साथ क्रॉसिंग कर सकती है, और अगर नहीं तो उसका निरीक्षण करा के पहले अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जहां गड्ढा है गड्ढा भरा जाए, जहां पोल है पोल हटाया जाए, जहां अतिक्रमण है उसे मुक्त कराकर चौड़ीकरण कराकर आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इन हजारों हजार लोगों को अगले 2-3 सालों लगेंगे करीब करीब पुल बनने में। तो हमारी बातों को नगर आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया, जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया। हमारी अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमने उन दोनों वैकल्पिक मार्गों के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जल्दी कमेटी रिपोर्ट देगी और उन रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करके के बाद सुदृढ़ करने के बाद ही महाराजी पुल को तोड़ने में हाथ लगाया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा स्थित जुबली हॉल में रविदास सेवा संघ दरभंगा के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह मनाया गया। वहीं समारोह में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए। उनके चलचित्र पर माल्यार्पण कर इस जयंती समारोह को मनाया गया। माल्यार्पण करने से पहले स्वागत गान का भी आयोजन किया गया था। वहीं अध्यक्ष बलराम ने कहा कि हम लोग 664वां जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रविदास समाज का उत्थान की दिशा में सार्थक प्रयास करना है और यह जिला स्तर का कार्यक्रम है। हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह जुबली हॉल में मना रहे हैं। इसमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने लोग आए हैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक साल रविदास सेवा संघ इस तरह का आयोजन करके समाज में एक जागृति लाने का काम कर रही है। उसी दिशा में आज हम लोगों ने फिर पहल किया और आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से समरस समाज बनाने की जो गुरु जी की कल्पना थी उसी की दिशा में आज हम लोग पहल करेंगे। जो वैमनस्यता का वातावरण समाज में आज देखने को मिलता है, इसको किस तरह हम लोग दूर करें, आपस में हम लोग भाईचारा में रहे, इसी बातों पर चर्चा होगी। कई संत गुरु रविदास जी के जयंती समारोह के अवसर पर जुबली सभागार में यूनिवर्सिटी दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संत गुरु रविदास जी ने अपने वाणी के माध्यम से राज्य सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सभी को अन्न,
अमीर गरीब सब सम बसे, प्रसन्न रहे रविदास रहे प्रसन्न। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज जो समाज है पूरे देश भर में एक भारी आबादी है दलितों के, लेकिन आज भी आर्थिक और सामाजिक विषमता है। तो ऐसी स्थिति में वो आर्थिक सामाजिक जो विषमता है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सरकारों से भी चाहेंगे कि पिछले किसी भी समय से एक बेहतर किस्म का माने पैकेज बनाए। रविवार को नाका नंबर 4 के निकट शक्तिधाम प्रांगण में श्री बालाजी परिवार की ओर से प्रत्येक रविवार को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाता है। इस रविवार को कुल 225 लोगों ने भोजन किया। वहीं सुशील जैन ने बताया कि वे लोग 5 रुपए में भरपेट भोजन खिलाया करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह बंद हो गई थी। रविवार से भोजन पुनः चालू किया गया है। यह भोजन 11 बजे से 1 बजे तक कराया जाता है। बालाजी परिवार के सदस्यों में से मनोज कुमार केडिया, प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, अशोक कुमार चौधरी, अमित कुमार जाजोडिया, सुरेंद्र कुमार जैन, अरविंद कुमार जैन, रमेश कुमार अग्रवाल, दीपक कुमार खेतन सहित कई सदस्य मौजूद थे। इस संस्था में कुल 25 सदस्य हैं। ये खाना जो है बहुत अच्छा बना हुआ है और 5 रुपया में दिया है। चावल है, दाल है और सब्जी है। सब्जी में आलू और छिली का सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बना। कितना रुपये में 5 भरपेट खाना है, खा सकते हैं आप भरपेट। परिवार की तरफ से हम लोग कार्यक्रम चलता है हर रविवार के दिन प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक, और हम लोग की इच्छा यही रहती है कि मतलब भरपेट 5 रुपया में भोजन को खाए, प्राप्त करे और अन्यथा उसको बर्बाद नहीं करे। हम लोग की मंशा यही है कि जो गरीब ठेला वाले, रिक्शे वाले, उनके लिए प्रयास किया गया। बालाजी परिवार की तरफ से 5 रुपये में भरपेट खाना चल तो रहा है। ये साल हमारा 8वां वर्ष चल रहा है। बीच में थोड़ा कोविड के टाइम में थोड़ा कम हुआ, फिर कंटिन्यू भात, दाल, सब्जी। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा के प्रांगण में स्कूल का नवम वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, LCS कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव नारायण यादव और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस वार्षिक उत्सव समारोह के शुभारंभ में मुख्य रूप से विद्यालय के निदेशक बिल्टू सानी ने अहम भूमिका निभाई। प्रतिभावान बच्चों ने अभिभावकों को मन को मोह लिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने कहा कि बहुत दिनों के बाद ऐसे अच्छे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इतने प्रतिभावान होंगे उन्हें इनकी आशा नहीं थी। आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बच्चों को देखकर मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी शिक्षा देने का काम दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कर रही है। अंत में विद्यालय के उप प्रिंसिपल अलका तमांग के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद शाम 7 बजे कार्यक्रम की समाप्ति की गई। रक्षा करो भवानी, रक्षा करो।
रक्षा करो भवानी रक्षा करो। किसी भी विद्यालय के लिए उसका वार्षिक उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण का अर्थ ये है, वैसे तो विद्यालय में कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन वार्षिकोत्सव एक ऐसा दिन होता है जिस दिन विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी अपने साल भर का लेखा जोखा करते हैं। उन्होंने क्या पाया, क्या कमी रह गई, क्या उनका भविष्य में अगली योजना है, उसका निर्माण करते हैं। और साल भर में उन्होंने जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया है उसका मूल्यांकन होता है। पढ़ाई का मूल्यांकन तो परीक्षा में होता है। आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचंद दरभंगा के प्रांगण में कोरोना त्रासदी के 2 साल के बाद इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का 9वां वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन महान शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम कुमार मिश्र, LCS कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव नारायण यादव, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार झा एवं मैं स्वयं आज इस शुभारंभ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। खास करके यह दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का जो एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम है, यह पूरे साल भर की पूरी एक्टिविटी का प्रदर्शन बच्चे अपने अभिभावकों के बीच करने का काम करते हैं। उसमें उनका एकेडमिक क्वालिटी हो, उनका अदर एक्टिविटी से संबंधित क्वालिटी हो, उनका डिसिप्लिन से संबंधित उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। अभिभावकों का परफॉर्मेंस को भी आज हम लास्ट के कार्यक्रम के लास्ट में सम्मान करने का काम करेंगे। खास करके दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में आप देखे होंगे कि अभिभावकों का एक हुजूम उमड़ चुका है और जब कार्यक्रम आधा समाप्ति के कगार पर जब जाएगा तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर पैर रखने का जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ के अभिभावकों में इतनी विश्वास है कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल अपनी क्वालिटी में किसी भी तरह का समझौता नहीं करती है। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे।
Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 12 फरवरी 2023 के मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा दरभंगा स्थित राजेंद्र भवन टाउन हॉल में आयोजित हुई इस शिविर का आयोजन पूर्व राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी एवं अभिषेक कुमार झा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। इस अवसर पर मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज, जीप सदस्य सह शिक्षा समिति अध्यक्ष सागर नवेदिया, संस्थापक अध्यक्ष अनूप मैथिल, प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, संतोष साहू ने किया। प्रांतीय परीक्षा शिविर के सत्र का संचालन गोपाल चौधरी ने किया। प्रथम सत्र में अभिषेक कुमार झा, विद्याभूषण राय, डॉक्टर अशोक झा, प्रोफेसर उदय शंकर मिश्रा ने संबोधित किया। उन लोगों में क्रमशः विश्वविद्यालय में संगठन का विस्तार व सहभागिता, प्रेस रिलीज कैसे तैयार करें, सांगठनिक विचारधारा एवं सांगठनिक व निजी जीवन से तालमेल पर वक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। दूसरे सत्र में डॉक्टर विधानाथ झा, दरभंगा व मधुबनी जिला अध्यक्ष विडेंद्र कुमार एवं राघवेंद्र रमन, सागर नवेदिया, अनूप मैथिल, मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज व नवीन सहनी में क्रमश मिथिला राज्य औचित्य, आगामी 6 माह का कार्य योजना, शिक्षा पर हमारा विजन, मिथिला राज्य आंदोलन व टॉप 100 सेनानी पर अपना मंतव्य रखा। धन्यवाद ज्ञापन अमित ठाकुर ने किया। विशेष टॉप 100 सेनानी पर विशेष जोर देते हुए श्री अविनाश भारद्वाज ने कहा कि वर्षों वर्ष से मिथिला में बंद पड़े उद्योग धंधा पर इनकी कोई नीति नहीं है। शिक्षा व्यवस्था इनकी माफिया के अंतर्गत है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मिथिला के प्रति नियति दौड़ी एवं मिथिला विरोधी है। मिथिला के लोगों का दर्द यही है कि नीतीश के शासनकाल में एक भी कल कारखाना नहीं लगा है। जो था वह भी बदहाली की अवस्था में पहुंच गया। मिथिला के लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही है कि नीतीश कुमार मिथिला संबंधित किसी मुद्दे को समय पर पूरा होने दे ही नहीं सकते। कैसे भी करके काम को लटकाएंगे। एम्स को 6 साल से अटका रखा है। केंद्र व राज्य सरकार को मिथिला विरोधी करार देते हुए कहा कि इन सत्ता को नींद से जगाने के लिए 100 मिथिलावादी सेनानी का चयन करके अपने अपने क्षेत्र का दायित्व देकर उन्हें आम जन समस्या, मूलभूत सुविधा एवं शोषित वंचित का आवाज बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें अपने क्षेत्र का दायित्व देकर जनप्रतिनिधि बनाकर मिथिला को विकसित करने की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। वहीं मंचीय संचालन के दौरान गोपाल चौधरी ने अनुशासन, कर्तव्य व सांगठनिक ज्ञान का बोध कराया एवं कार्यकर्ता को समर्पित होकर क्षेत्र में अगले 6 महीने में
पंचायत तक संगठन को पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला पंचायत व विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर, एक दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन छलैया। बिहार प्रदेश के अंतर्गत हमर सब जतेक भी जे छै से पदाधिकारीगण छै, पंचायत स्तर से लऽ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तक के तमाम सदस्य का प्रत्येक वर्ष हम सब एक प्रशिक्षण शिविर आयोजन करै छी। ताहि वही तमाम पदाधिकारी के लेल जे छै से एकटा प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन छलैया। एहिमे मिथिला राज्य के मुद्दा के लऽ कऽ प्रखंड स्तरीय तमाम जे आगामी कार्य योजना छै भविष्य के संभावित, ओहि तमाम कार्य योजना के लऽ कऽ जे छै से एकटा चिंतन, प्रशिक्षण और आगामी भविष्य के प्रति एकटा संकल्पबद्ध पत्र जे छै से तैयार कऽ कऽ प्रशिक्षण शिविर हम सब आए। की नाम भेल? वीरेंद्र कुमार, दरभंगा जिला अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। एकर बाद अहाँ के आंदोलन में अगर धमक है, अहाँ के विचारधारा में ताकत है, वो जे सब जतेक लोग है, सब तो नहीं लेकिन 50-60% लोग अहाँ में कन्वर्ट हो जाए, अहाँ के समर्थक हो जाए। अहिना हम अहाँ सब राजनीति कऽ सकै छी। केकरो झगड़ा केला से, केकरो किछु केला से हमर अहाँ के नहीं है। जे ऑलरेडी वोट बैंक छै, वो वोट बैंक में सेंध हमरा अहाँ के प्यार से लगबऽ पड़त, मिथिला राज्य के नाम पर लगबऽ पड़त। और एतबा कहब कि विश्वास रखियो, हम सब अपन स्टेक दाव पर लगेने छियै। स्टेक मतलब कि रामलीला मैदान के हम सब जीवन और मरण के लेने छियै, डू एंड डाई के लेने छियै। और 12-13 साल के मिथिला आंदोलन केने छियै। और हम नहीं चाहबै कि 13 साल के हमर कैरियर जे छै एगो रामलीला मैदान के कारण खत्म भऽ जाए, बल्कि हम चाहबै कि 13 साल के कैरियर जे छै हमर 26 साल आगा चलि जाए। हमर अहाँ सबके ई चाहबै। रामलीला मैदान में पूरा एनर्जी लगतै, पूरा एफर्ट लगेबै। और अहूँ सब एफर्ट लगाओ। 1 लाख लोग जहिया रामलीला मैदान में जुटते तहिया हर्ष बाबू के गांव में हर्ष बाबू के सेहो इज्जत बढ़ते। हमरो सबके बढ़ते, लेकिन हर्ष बाबू के सेहो इज्जत बढ़ते। 10 गो लोग हर्ष बाबू के सेहो वैल्यू देते। तो सब बड़ा नीक काज केला। और हर्ष बाबू दरभंगा के अलरपट्टी स्थित चौधरी कॉम्प्लेक्स में एमएन डेंटल हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार व मोहम्मद नकी अहमद सहित अतिथियों ने फीता काट कर किया। अतिथियों का स्वागत मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग व चादर से किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद, डॉक्टर आर प्रसाद, पूर्व अस्पताल अधीक्षक टीएमसीएच डॉक्टर श्री प्रकाश, अध्यक्ष इंडियन डेंटल एसोसिएशन डॉक्टर तकवीम अख्तर, डॉक्टर AK यादव, डॉक्टर नूतन राय, डॉक्टर गौरी शंकर झा उपस्थित हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा को ऐसे अस्पताल की सख्त जरूरत थी। यहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा मरीजों का इलाज की सुविधा की गई है। इस तरह के अस्पताल की दरभंगा में कमी थी। यहाँ न सिर्फ डेंटल बल्कि हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल पूर्णतः वातानुकूलित है, जिसमें दंत चिकित्सा से जुड़े सभी प्रकार की इलाज दंत विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी। अपोलो डायग्नोस्टिक्स डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध है। आपको बताते चले कि हॉस्पिटल ओपनिंग के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी इस हॉस्पिटल के पहले मरीज बने और यूरोस्टोन के निर्देशक सर GD गोइंका स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार दूसरे मरीज बने। अब जिस अस्पताल में इतनी बड़ी शख्सियत अपना इलाज कराएगी तो वो आम लोगों को ये संदेश जाएगा कि निश्चित रूप में एक बार इस अस्पताल में जरूर जाना चाहिए। सबों ने इस तरह का डेंटल अस्पताल शुरू करने के लिए अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर फिरोज आलम अरमान की पूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर संजीव मिश्रा, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर पुष्पा झा, डब्बू खान, सफदर इमाम साहिब, डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, डॉक्टर MK शुक्ला, डॉक्टर तकी आलम, SM नसीम लड्डू, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर जकाउल हुदा, रोटेरियन रिंकू झा, डॉक्टर शारिक हुसैन, हाफिज लायक मंजर वाजिदी, डॉक्टर शारिक निहाल,
जामी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एमएच खान राजू और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर फिरोज आलम अरमान ने किया। जवान को अरमान को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा अस्पताल यहाँ दरभंगा में खोला है। अब तो सब एक्सपर्ट की दुनिया हो गई है। अब देखिए मनोज साहब यहाँ हमारे बीच में खड़े हैं। अब किडनी रिलेटेड जितना भी काम है वो यहाँ करते हैं। उसी तरह से दांत भी एक बिल्कुल ही एक्सपर्ट फील्ड है और अब जितनी भी सुविधा मुमकिन है जहाँ इनके अस्पताल में यहाँ इलाज होगा दांत से रिलेटेड, तो लोग आज दांत के इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पटना जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, तो वो सारा इलाज अब यही होगा। अच्छे डॉक्टर रखेंगे ये और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अस्पताल एक नंबर का बने दरभंगा के अंदर। क्या कहेंगे डॉक्टर? दिल्ली ही करा करके अब इन्हीं के अस्पताल में कराएंगे। मेरी कैविटी है, थोड़ा रूट प्रॉब्लम्स है, रूट कैनाल का सब दिखाएंगे और यही इलाज कराएंगे। मैं पहला हूँ। आप कितने नंबर पे हैं? आप तीसरे नंबर। सबसे पहले ये बताऊं कि आज दरभंगा में जो एमएन डेंटल हॉस्पिटल की स्थापना हुई है, ये न सिर्फ दांतों की कारीगरी बताएगा बल्कि यह भी बताएगा कि सर में अगर बाल झड़ जाते हैं, नहीं उगते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी होगा। यहाँ कॉस्मेटिक मुँह का नाक का नवीकरण, मुँह का नवीकरण, ये सब ओरल सर्जरी भी सब यहाँ होगा। तो ये दरभंगा में क्यों? ये दरभंगा में क्यों? अरमान साहब जो आपने सुना कि बहुत ही जुझारू डॉक्टर है, जो भी सपना देखते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने भी एक लक्ष्य रखा है, एक सपना देखा है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सपना देखना होता है। उन्होंने ये जो सपना देखा है वो ऐसा सपना नहीं जो रात में का सेटअप देख के लग रहा है कि दरभंगा में पहला इस तरह का सेटअप है जो कि सारे व्यवस्था के साथ इम्प्लांट और मैक्सिलरी सर्जरी सब का व्यवस्था ही दे रहे हैं। पूरा दरभंगा का पहला ऐसा सेंटर बनने जा रहा है। क्या सुविधाएं होंगी? डॉक्टर आएंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, इसलिए हम आरोग्य के परसों इनका इम्प्लांट हम भी यहाँ लगवा रहे हैं। डेंटल एक ऐसा आधुनिक अस्पताल दंत चिकित्सा के क्षेत्र में दरभंगा में दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके संस्थापक डॉक्टर अरमान आलम को बहुत बधाई देता हूँ। और दंत चिकित्सा जिस तरह से अभी आधुनिक तकनीकों के साथ नए नए शोध और नई नई तकनीकों से जो इलाज की प्रक्रिया होती है, पहले जैसे दांतों को उखाड़ दिया जाता था और फिर उसमें नकली दांत लगाते थे खोलने लगाने वाला, लेकिन अब जो एडवांसमेंट हो रहा है उसमें किसी भी तरह के सड़े हुए दांतों को हम लोग पूरी तरह से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी क्या है इस डेंटल क्लिनिक की कि इनका जो डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होता है, 6-7 तरह का स्पेशलाइजेशन होता है, जिसमें बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के लिए खास करके जो दांत का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि खाने पीने के अलावा दांत हमारे चेहरे की सुंदरता में बहुत महत्व रखता है। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के फील्ड में भी इन लोगों ने जो प्रयास किया है कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, वो प्लस डेंटल इम्प्लांट। दांतों को किसी का दांत लॉस्ट हो गया, पूरा का पूरा दांत चला गया, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमको जो बतीसी दांत लगे वो खोलने लगाने वाला नहीं लगे, तो उनको भी है कि उसमें दंत प्रत्यारोपण आधुनिक तकनीक से कर दिया जाएगा। तो पहले अरमान हमारे जो गार्जियन हैं, फिरोज जो हमारा क्लासमेट है, इनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हॉस्पिटल एक वाकई बहुत अच्छा है, एक यानी कि एक अच्छा यहाँ पे मिल रहा है पूरे दरभंगा वासियों को, हमारे पूरे मिथिलांचल को एक अच्छा मिल रहा है कि यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। मैं पूरा ऊपर से नीचे तक देखी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा स्कीम लगा है कि यहाँ एक तरह से उन्होंने कोशिश किया है कि हमारे जो दरभंगा के नागरिक हैं उनको कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, चाहे डेंटिस्ट से हो या बालों से हो, यहाँ हर तरह की सुविधा मिलेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं दुआएं दे सकती हूँ बड़ी बहन के नाते, बस खुश रहे, कामयाब रहे। बहुत